झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अब चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। लेकिन आज सवाल यह है कि कोल्हान का असली टाइगर कौन है? क्या हेमंत का किला बीजेपी से नहीं हिला? अब चंपई बनेंगे क्या मोदी के हनुमान? दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनावी रण भी सज चुका है। लेकिन इस रण में जो सबसे महत्वपूर्ण रण है वो है झारखंड का कोल्हान प्रमंडल। कहते हैं कि झारखंड की सत्ता का रास्ता कोल्हान से ही होकर गुजरता है। कोल्हान झारखंड के 5 प्रमंडलों में से एक है, जहां कुल 14 विधानसभा की सीटें लगती हैं। अब वो 14 विधानसभा की सीटें कौन सी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जुगसलाई है, जगन्नाथपुर है, इसके अलावा मनोहरपुर है, चक्रधरपुर है, ईचागढ़ है, जमशेदपुर पूर्वी है, सरायकेला, इसके अलावा जमशेदपुर पश्चिमी, पोटका, घाटशिला, चाईबासा, मझगांव, खरसावा विधानसभा सीट इसमें शामिल है। अब 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का इन 14 सीटों पर खाता भी नहीं खुल सका था। हालांकि जेएमएम के लिए भी ये लड़ाई आसान नहीं थी, क्योंकि कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर थी और बहुत ही कम अंतर से कई सीटों पर चुनाव हारी थी। हालांकि इस बार कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले यानी कि चंपई सोरेन बीजेपी के साथ हैं, तो ये पार्टी को जरूर उम्मीद होगी कि इन 14 सीटों पर चंपई सोरेन संकट मोचक का काम कर सकें। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जेएमएम का ये किला क्या बीजेपी भेद पाएगी? हालांकि बीजेपी ऐसे वक्त में दूसरे नंबर पर रही थी जब झाविमो और आजसू ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। लेकिन इस बार झाविमो का भाजपा में विलय हो चुका है और बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भी समीकरण बदले हैं। आजसू भी एनडीए के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। वहीं जेडीयू और चिराग पासवान की लोजपा भी बीजेपी के साथ ही है। अब ऐसे में बीजेपी गठबंधन के मुकाबले ज्यादा ताकतवर नजर आ रही है। बीजेपी उन सीटों पर जरूर जीतने की कोशिश करेगी जहां आजसू और जो जेवीएम के चलते दूसरे नंबर पर रह गई थी, यानी कि जो फासला था वो बहुत कम उस वक्त रह गया था और इसीलिए बीजेपी इन सीटों पर जीत दर्ज करने की पूरी तैयारी कर रही है। कोल्हान की खास तौर पर वो 7 सीटें जहां जीत की उम्मीद सबसे ज्यादा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जुगसलाई इसमें शामिल है, जिसमें 2019 के विधानसभा चुनाव पर अगर आप नजर डालेंगे तो झामुमो के मंगल कालिंग ने बीजेपी के मुचीराम को यहां पर 21,934 वोट से हरा दिया था, जबकि झामुमो के उम्मीदवार रामचंद्र सहिस को 46,779 वोट मिले थे। अब ऐसे में इस सीट पर भी बीजेपी को अब की बार उम्मीद जागी है। इसके अलावा जगन्नाथपुर विधानसभा सीट भी है। ये कोल्हान क्षेत्र का सबसे वीआईपी एरिया, सबसे वीआईपी सीट मानी जाती है, जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी सोनाराम सिंकू ने जेवीएम के मंगल सिंह को यहां पर 11,606 वोट से हरा दिया था और बीजेपी को कितने वोट मिले थे? 16,450 वोट यहां पर बीजेपी को मिल गए थे और आजसू को 14,223 वोट मिले थे। इसके अलावा मनोहरपुर विधानसभा सीट भी है, जहां पर बीजेपी को इस वक्त पूरी तरह से जीत की उम्मीद है। इसके अलावा भी 7 सीटें मुख्य तौर पर ऐसी मानी जाती हैं, जिसमें चक्रधरपुर भी शामिल है, जहां बीजेपी पूरी तरह से यहां पर तैयारी में जुटी हुई है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि चूंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, ऐसे में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी लगातार काम करती हुई दिखाई दी है। अब झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब और ज्यादा एक्टिव मोड में पार्टी काम कर रही है, लेकिन कई सारी चुनौतियां भी हैं जो इस बार जिनसे पार पाने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। बहरहाल देखना होगा कि जब चुनाव होगा और उसके बाद नतीजे सामने आएंगे तो किसके दावों में कितना दम है। लेकिन इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट सामने आएगी वो न्यूज़ 18 इंडिया आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए।